औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सर फारूक। क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसके लिखा हुआ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। आप इसमें देखें कि ये एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अगर हम देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो वो इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट और फिर इसका स्क्वायर बी स्क्वायर। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिज़ल्ट आएगा तो ये इससे फिर मैच कर जाएगा। अब देखें फिर इसको, इसका मतलब ये तो हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये फैक्टर देखें ऐसे ही है, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको इससे करें तो प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस, अब इसको इससे करें तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें एक्स प्लस वाई, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें आपके पास हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज़ इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी वैल्यू -1 लगाई, इसकी वैल्यू हम ओमेगा क्यूब की 1 लगाते हैं और वाई स्क्वायर, और ये फिर आपका एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा रिज़ल्ट फिर किसके इक्वल आ जाता है, इसका क्यूब प्लस ये y का क्यूब, और यही आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन प्रूव कर लिया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3 XY Z इज़ इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। ये हमें दिया हुआ है। ये रिज़ल्ट हमने दोनों साइड्स इक्वेट करनी। इसके लिए भी हम ऐसे ही करेंगे कि राइट हैंड साइड हम इसकी ले लेते हैं। वो है हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, और अगली ब्रैकेट में हम एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी जी। तो इसको हम दोनों को, अब देखें ये भी एक रिज़ल्ट है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3AB/C इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी के। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेप हमारे पास बन जाएगी। तो अब हम देखते हैं इसका, फिर ये वाला फैक्टर तो हम एज इट इज़ रखते हैं। तो ये x प्लस वाई प्लस जी ऐसे रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें। अब x को इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, फिर x को इससे ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर आ गया। फिर x को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करें तो एक्स सी ओमेगा आ गया, प्लस अब ये ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई ओमेगा आ गया। अब इसको हमने ओमेगा स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी को x से करें तो एक्स जी ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस इसको इससे करें तो ये ओमेगा 4
वाई जी आ जाएगा और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर जी को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करें तो प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ऐसे ही ये एक्स स्क्वायर और इसमें अब स्क्वायर वाली वैल्यूज़ पहले हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर जी, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। अब हम इसमें एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर और इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, तो इसमें बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस अब एक्स जी कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये एक्स जी वाली और ये एक्स जी वाली, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा प्लस अब हम एक और टर्म वाई जी रह गई, वाई जी कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 बचा। अब फिर अगेन हम इसी तरह लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस अब हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, ओमेगा 4 जो है वो ओमेगा के इक्वल होगा क्योंकि ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 और ओमेगा 4 हो गए, ओमेगा 3 की वैल्यू 1 लगाएं तो 1 इंटू ओमेगा, तो ये ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ अब हम ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 डाल दें तो ये 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 जी स्क्वायर प्लस हमें ये भी पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो वाई एक्स वाई तो ये -1 आ गया प्लस एक्स जी ये भी -1 आ गया प्लस वाई जी तो ये भी आपका ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आ गया। नेक्स्ट में हम इसकी वैल्यू भी डाल लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी, अब ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर आपका और ये जी स्क्वायर, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई, ये माइनस मल्टीप्लाई करें तो एक्स जी, ये इसकी वैल्यू -1 होगी, -1 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो वाई जी आ जाएगी। तो इस तरह से फिर हम अब इसका क्यूब लिखेंगे, फिर इसका क्यूब लिखेंगे, फिर इसका क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस तीनों का प्रोडक्ट 3 से कर दें, एक्स वाई और जी, ये देख लें यही इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बच्चों ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा प्रूव करके दें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 2n फैक्टर्स तक है। तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8, हम इसके आगे भी खोल देते हैं इसको, 1 प्लस ओमेगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, फिर 1 प्लस ओमेगा 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, फिर इसी तरह ये हमारे पास चलता जाएगा 2n फैक्टर्स तक। अच्छा बच्चे ये देखें यहाँ पर ये वाली दो टर्म्स छोड़कर ये ओमेगा 4 के बारे में हमने पढ़ा था कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के इक्वल होता है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 लगा दें तो ओमेगा आ गई और ये फिर ओमेगा के इक्वल आ गया। तो ओमेगा 8 जो है वो आपका फिर हम ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 लिख सकते हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा 3 से डिवाइड किया तो पावर इसकी 2 आ गई, तो इस तरह ओमेगा स्क्वायर इंटू ये 1 डाल के स्क्वायर लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसी तरह ओमेगा 16 जो है वो ओमेगा इंटू ओमेगा 15 हो जाएगा, तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा 3 की पावर 5 हो जाएगा, ओमेगा इंटू 1 की पावर 5 हो जाएगा तो ओमेगा हो जाएगा। इस तरह इसका मतलब है हमारा ओमेगा 8 जो है ओमेगा 4 ओमेगा के इक्वल, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ओमेगा 16 फिर ओमेगा के इक्वल, ओमेगा 32 फिर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ऑल्टरनेट्स वो चल रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, तो हम इससे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये एक फैक्टर बना देते हैं। इस तरह ये 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
ये दूसरा फैक्टर बना देते हैं इन दोनों का। अब इसका ये हम 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये तीसरा फैक्टर बना देते हैं। ऐसे बनते जाएंगे। अब दो हमने फैक्टर्स को सिंगल बनाया तो ये 2n जो था यहाँ पर n में कन्वर्ट हो जाएगा, n फैक्टर। ठीक हो गया बेटा। अब हम ये करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारा n फैक्टर्स तक चले गए। ठीक है जी। हम इसको ऐसा कर सकते हैं अब कि ये हमारे इस तरह चल रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं, n तक। तो इनका प्रोडक्ट देखें, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर आ जाता है। अगर 2 और 2 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 क्यूब आ जाएगा। अगर 2 और 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, इसके आगे कितने सारे फैक्टर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टाइम्स। तो हम इनमें से इसका मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पावर बना दें। जैसे यहाँ 2 को 2 टाइम्स किया पावर बन गई, 2 को 3 टाइम्स किया पावर बन गई, 2 को 4 टाइम्स किया पावर बन गई। अब ये फैक्टर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, n टाइम्स, तो n पावर बन गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको 1 से किया 1 आ गया, 1 को ओमेगा स्क्वायर से कर लें, प्लस ओमेगा को 1 से कर लें, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करें, क्यूब आ गया। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ओमेगा क्यूब और ये पावर n। हमने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्रॉपर्टीज़ में वो ज़ीरो होता है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है और ओमेगा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है। तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, पावर n आ गई। तो इसका मतलब है 1, इसकी पावर n आ गई। तो पावर 1 को जितनी बार मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है। तो ये 1 आ गया, इज़ इक्वल राइट हैंड साइड आ गई। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो इसको दोबारा से देखें, हर स्टेप पर रुक रुक कर इसको चेक कर लें। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप। तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दूसरे बच्चों तक शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच। इस तरह हमारी एक्सरसाइज जो है ये एंड हो गई है, 2.2 एंड हो गई है। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।